नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के YouTube चैनल पर। और आज हम लेने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप लोगों को हमेशा चिंता बनी रहती है कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को समझेंगे। खासकर जब सीटेट की बात आती है तो पेडागोजी वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो तो वहां पर यहां से एक प्रश्न आना लगभग तय रहता है। ठीक है, सीटेट में तो 2 से 3 प्रश्न यहां से हर हाल में आते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आप सबने सुना होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। यानी कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन। ठीक है, चलिए एक एक करके इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए पहला क्या है आपका, पहला है बेटा आपका अधिगम के लिए आकलन। सीखने के लिए किया गया आकलन, सीखने, एक चीज देखना, सीखने के लिए किया गया आकलन, जो आकलन सीखने के लिए किया जाता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक चीज बहुत ही स्पष्ट रहेगी कि ये कब होगा, अध्यापन कार्य के दौरान होगा या फिर पहले होगा। मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कब होगा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आकलन होता है उसके दौरान। वो कौन सा आकलन होता है, तो वो होता है आपका अधिगम के लिए आकलन। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आकलन होता है वो कौन सा आकलन होता है बेटा, तो वो होता है आपका अधिगम के लिए आकलन। इसको कब कब ये होता है, क्यों होता है, तो इससे पूर्व ज्ञान को जानना होता है कि बच्चे को कितना पहले से आता है, उसकी किस चीज में इंटरेस्ट है, बालक की कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी जान के हमको उसको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितने लेवल तक पढ़ाना है, ये सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। विषय वस्तु का चयन उसी के अनुसार करते हैं कि बालक को क्या पढ़ाएं। अपनी शिक्षण विधि का चयन करते हैं उसी अनुसार से कि बालक किस शिक्षण विधि से ज्यादा चीजों को समझ पाएगा। यह एक तरह का रचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ये एक तरह का रचनात्मक आकलन होता है। तो बेटा आई थिंक, आई होप आप सभी को यह चीज क्लियर हो गई होगी कि ये कब होता है। ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब के दौरान, जब अधिगम हो रहा होता है उसके दौरान, या फिर उससे पहले होता है, जहां पर टीचर आपसे कुछ प्रश्न पूछकर आप कितना सीख सकते हो, आपकी सीखने की क्षमता कितनी है, इस चीज का जब पता लगाता है तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। क्या बोलते हैं, अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट की हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है अधिगम का आकलन। सीखने के बाद बच्चों की उपलब्धि और कार्य क्षमता जानने के लिए जो आकलन किया जाता है उसको बोलते हैं अधिगम का आकलन। सीखने के बाद बच्चों की उपलब्धि और कार्य क्षमता जानने के लिए जो आकलन किया जाता है उसको बोलते हैं अधिगम का आकलन। यहां पे क्या वर्ड आपको हाईलाइट करना है बेटा, तो यहां पे आपके लिए जो खास वर्ड बनता है वो ये है, सीखने के बाद। अगर आपको हमेशा ये याद रहेगा, क्वेश्चन में ये चीज हमेशा मेंशन रहती है कि वो आकलन कब हो रहा है। तो सीखने के बाद अगर आकलन हो रहा है तो क्या होगा, तो होगा आपका अधिगम का आकलन। अच्छा, यहां पे खास चीज क्या है, वार्षिक परीक्षा जो कि आपका सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं, सबमिटिव असेसमेंट, वार्षिक परीक्षा जिसको बोलते हैं सबमिटिव असेसमेंट, जब इसकी बात हो रही होती है तो क्या होता है, अधिगम का आकलन होता है। कब होती है ये, तो जब आपका पढ़ाना लिखाने वाली जो प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जब खत्म हो जाती है, अधिगम की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तब होता है अधिगम का आकलन। आपने क्या सीखा ये जानने के लिए होता है अधिगम का आकलन। तो कब होता है, ये वाली लाइन याद रखना, कार्य के अंत में जब आकलन होगा तब होगा आपका अधिगम का आकलन। इससे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, इससे उस वर्ष में सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती है। वही जब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट अधिगम के रूप में आकलन होता है तो क्या अधिगम के लिए आकलन होता है, तो वहां पे आपसे तुरंत सुधार की गुंजाइश रहती है, आप तुरंत सुधार कर सकते हो। किसमें, अधिगम के लिए आकलन जब होता है। लेकिन जब अधिगम का आकलन होता है तो आपका कार्य खत्म हो जाता है। और इसका एक एग्जांपल है आपका वार्षिक परीक्षा। इसमें अधिगम और शिक्षण में त्रुटियों का ज्ञान होता है कि हम आपसे पढ़ने में कहां चूक हुई और हमसे पढ़ाने में कहां पे जब चूक हुई, इस बारे में बात किया जाएगा तो क्या होगा, अधिगम का आकलन। यहां से आपका मूल्यांकन किया जाता है, आपको ग्रेड और अंक दिए जाते हैं। मूल्यांकन होता है, आपको ग्रेड और अंक दिए जाते हैं। साथ ही साथ विषय वस्तु में सुधार होता है, मतलब
हमने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए, उसमें सुधार किया जाता है कि कहां किस लेवल का कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, यहां पे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, आपकी शिक्षा नीति का आकलन होता है। मान लिया कि जो भी नई शिक्षा नीति आई है उसका भी आकलन यहीं से हो जाता है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसमें सुधार किया जाता है कि बालक इस लेवल का नहीं है, वो ये चीजें नहीं सीख पाया। अगर मान लिया हमारी शिक्षण विधि अच्छी थी, आपका पढ़ने का तरीका अच्छा था, सब कुछ सही था, तो यानी कि कमी कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में रह हो गई होगी, तो उस शिक्षा नीति में फिर सुधार किया जाता है। तो बेटा आई होप आप सभी को यह भी समझ में आ गया होगा। अधिगम का आकलन कब होता है? कार्य के अंत में होता है, वार्षिक परीक्षा होती है, यहां से अधिगम और शिक्षण में त्रुटियों का ज्ञान पता चलता है। मूल्यांकन होता है, ग्रेड और अंकों का विषय वस्तु में सुधार होता है, शिक्षा नीति का आकलन होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज पे हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है आपका, इस वक्त हमारी गवर्नमेंट इसी पे फोकस कर रही है। आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें भी इस वाले आकलन की बात की गई है, उसमें भी इस वाले आकलन की बात की गई है। अधिगम के रूप में आकलन, जब छात्र स्वयं से स्वयं का आकलन करता है। कहना यह था, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहना क्या चाहती थी कि क्या सारी जिम्मेदारी अध्यापकों की है? क्या सारी जिम्मेदारी अध्यापकों की है? कुछ जिम्मेदारी छात्र स्वयं भी लें। आपने देखा होगा कि जब हम छात्र को जिम्मेदारी देते हैं तो वो बड़ों की तरह, एक एडल्ट की तरह कुछ रिस्पॉन्सिबल होकर के काम करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल होकर के काम करते हैं। तो जब कोई भी चीज पढ़ाई जाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि छात्र स्वयं से स्वयं का आकलन करेगा कि मुझसे कहां पे कमी रह जा रही है, मैं क्यों नहीं ये चीज कर पा रहा हूं, मैं ये चीज कर ले रहा हूं तो इसको मैं और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूं। जब छात्र इन सब चीजों पर स्वयं से स्वयं का आकलन करता है तो होता है आपका अधिगम के रूप में आकलन। तो जहां भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पे आपको कहीं भी शिक्षक की बात नहीं मिलेगी, आपको सीधा क्या दिखेगा कि एक छात्र स्वयं से स्वयं का आकलन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया, छात्र जब स्वयं से स्वयं का आकलन करता है तो क्या होता है? असेसमेंट एज लर्निंग होता है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, अधिगम में आकलन, जब शिक्षक बच्चों को आपस में वाद विवाद करने को कहता है और स्वयं आकलन करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक टीचर है, वो आपको एक टॉपिक दे देगा, बोलेगा आप लोग आपस में डिस्कस करोगे। फिर जो आप दो, मान लीजिए दो लोग हैं, एक ये हो गए आप, ये हो गया आपका मित्र, दोनों को एक एक टॉपिक दे दिया और कहा अब इस पे वाद विवाद करो। आप लोग चपड़ चपड़ अपने अपने व्यूज उस टॉपिक पे रखते जा रहे हो। तो टीचर आप दोनों के ज्ञान को जज कर रहा है यहां पे बैठकर कि आप में से कौन बेहतर उस टॉपिक के बारे में जानकारी रखता है, आप दोनों में से कौन बेहतर उस बारे में जानकारी रखता है, इस बारे में अध्यापक बैठ के जज कर रहा है। तो अधिगम हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हो और साथ ही साथ आपका आकलन भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका अधिगम में आकलन। इसका एक और एग्जांपल होगा, आप लोगों ने अपनी जब टेक्स्ट बुक्स देखी होंगी, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें देखा होगा कि पहले टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया इतना, यहां पे मान लीजिए टॉपिक स्टार्ट हुआ, फिर ये मान लीजिए 4-6 लाइनें टॉपिक की लिखी हैं और लास्ट में क्या होता है, फिर यहां पे डिब्बा बना के 4-6 क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या हो रहा है, आप यहां पे अधिगम कर रहे थे और अधिगम करते करते जब उसी दौरान कि आप जो सीख रहे हो उस ढंग से आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में जो ये क्वेश्चंस डाल देते हैं, ये बेटा किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी एग्जाम्पल है आपका अधिगम में आकलन का, कि आप चीजों को सीख रहे थे और सीखते सीखते बीच बीच में आपका आकलन भी हो रहा था। तो ये हो गया आपका अधिगम में आकलन। जब शिक्षक आपस में वाद विवाद करने को कहता है और स्वयं का आकलन करता है तो क्या होता है? होता है वहां पे असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है बेटा, चलिए तो बहुत बढ़िया, एक बार इसको ऐसे देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये कब होता है? पहला वाला कब होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये होता है आपका सीखने की प्रक्रिया के दौरान, जब आप पढ़ रहे होते हो तब होता है, ये पढ़ने के बाद में होता है। और ये कब होता है? जब छात्र स्वयं से स्वयं का आकलन करता है
और ये होता है जब शिक्षक बच्चों को आपस में वाद विवाद करने को और स्वयं का आकलन करता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको और बता दिया। होप आप सभी को आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।